अभी हम माता वैष्णो देवी का दर्शन पूजन करने के लिए कटरा आए हैं। अभी ऊपर गए थे, माता का दर्शन पूजन किया है। राज्य की सुख समृद्धि, राष्ट्र कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की गई है। भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है और यहाँ की हर तरह की उन्नति धर्म के मार्ग से होकर के ही गुजरती है। आज हम अच्छा समय देख रहे हैं, धार्मिक उत्थान हो रहा है। हमारी राजनयिक व्यवस्था भी धार्मिक अस्तित्व को स्वीकार रही है और उसको ध्यान में रख करके कार्य हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में और खासकर जम्मू कश्मीर में दोनों तरह की उन्नतियां देखने को मिल रही हैं। जो सरकारों द्वारा उन्नति होनी चाहिए उसमें भी गति आई है, लोगों के आने जाने की सुविधाएं बढ़ी हैं। अभी रेलवे शुरू हो गया है, उससे जो दुरूह क्षेत्र माने जाते थे, अब देश के अंतिम राज्य के लोग, अंतिम सीमा के लोग आराम से वहाँ आना जाना कर सकते हैं। ये ऋषि और देवताओं की भूमि है जम्मू कश्मीर। यहाँ हर जिले में, हर गांव में, हर क्षेत्र में, पहाड़ में, नदी में किसी न किसी महान देवी देवता का, शिव जी का, माता रानी का वास है और उनका पूजा अर्चना श्रद्धा लोगों की बढ़ रही है और उनके प्रसन्नता हासिल हो रही है जन समुदाय को। और इससे आने वाले समय में राज्य के लिए और देश के लिए मैं और बहुत अच्छा शुभ सूचना मान रहा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास की दशा और दिशा दोनों बदल गई हैं, बहुत अच्छी दिशा में आई हैं और बहुत तेजी के साथ यहाँ धार्मिक और भौतिक विकास हो रहे हैं। या महर्षि कश्यप की ये भूमि अन्यान्य कल्हड़ बिल्हड़ जो महान विद्वान हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तप किया है, ज्ञान का प्रकाश दिया है, जो पूरी दुनिया को शक्ति प्रदान किया है। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी इस भूमि में दक्षिण भारत से पद यात्रा करके यहाँ आए थे और उन्होंने जो यहाँ ग्रंथ लिखे हैं, भाष्य लिखे हैं, वो आज भी मानव जाति के कल्याण के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये भूमि एक बार फिर अपने पुराने अस्तित्व को प्राप्त करने की ओर बढ़ रही है और इसके लिए समस्त श्रद्धालुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को हमारा बहुत बहुत शुभकामना और माता रानी से हमारी प्रार्थना। तो शंकर, पश्चिमी सभ्यता का प्रकोप आज़ादी के बाद इस देश में बहुत तेजी से बढ़ा और हमारे जो गुरुकुल व्यवस्था थी, जो संस्कार प्राप्त होते थे, उनका वो विलुप्त हो गए थे गुलामी के टाइम ही, और आज़ादी के बाद उनको पनपाया नहीं गया। इसके परिणाम स्वरूप आज देश में अफरा तफरी हुई, सामाजिक और घरेलू व्यवस्थाएं भंग हुई और ये जो वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। वृद्धों को, बुजुर्गों को पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये हमारे वेदों ने हमेशा से बड़े बुजुर्गों को सम्मान दिया। पर ये वैदिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान जब नहीं दिया गया समाज को, तो लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत सम्मान करना छोड़ दिया। उसका दुष्परिणाम सब ने देख लिया। जो आज बुजुर्ग हैं वो देख रहे हैं और अभी जो युवा हैं वो कल बुजुर्ग होने वाले हैं, वो देखने के कगार पर हैं। इसलिए अब हमें सबक सीखना चाहिए, सीख रहे हैं। हमारी सरकारें भी इस ओर ध्यान देना प्रारंभ कर चुकी हैं। गुरुकुल खोले जाएं, हमारी ऋषि जो विद्या है पेड़ों के नीचे, पहाड़ों में बैठकर वो फिर से प्रारंभ की जाए, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में शुरू किया जाए, लेकिन वो गुरुकुल वापस लाने होंगे। ऋषियों का ज्ञान बचपन से ही जन जन तक पहुंचाना होगा और वही जो बच्चे होते हैं कल के युवा होते हैं और वो समाज के कर्णधार होते हैं। और इसके लिए हम अपने मठों के स्तर से भी कार्य कर रहे हैं और सरकारों को भी जगा रहे हैं कि वो भी इसके लिए ज़्यादा अपना खजाना खोलें और उस नीति को लागू करें। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मत। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर
चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। ऊबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई-राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई-राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।